190 और 491 दोनों से कौन से वीजा में हमें जाना चाहिए? देखिए, इस जाने से पहले ये चीज समझ ले दोनों में डिफरेंस क्या है। 190 है पीआर, 491 पीआर नहीं है, वो प्रोविजनल पीआर है। मींस के आपको उस वीजा के बाद भी एक एक्स्ट्रा वीजा डालना पड़ेगा 3 इयर्स के बाद, जिसको बोलता है 191, और वो पीआर है। 190 आने के बाद आप कहीं पे भी रह सकते हो कि उस स्पेसिफिक स्टेट में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पर जो 491 है उसमें आपको रीजन में ही रहना होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 3 इयर्स बोला जाता है बेसिकली, तो 4 से 5 साल वैसे लग जाते हैं। एक आइडिया दे देता हूँ। तो जब ये चीज समझ आ गई, अब आपने देखना है चूज कौन सा करना है। 190 के लिए आपको स्टेट 5 पॉइंट देती है, 491 के लिए आपको 15 पॉइंट देती है। ये चीज भी क्लियर होगी। अभी बच्चे क्या चीज बोलते हैं कि सर हमने तो 190 और 491 दोनों डालो, देखा जाएगा कौन सा आ गया। सही बात है, प्रॉब्लम है फिर आता नहीं है। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि हर स्टेट आपका 190 और 491 दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ऊपर से क्या होता है कई बार कि सर मुझे 491 का इन्विटेशन आ गया, क्या मैं उसको 190 में चेंज कर सकता हूँ? ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। कई स्टेट्स आपको अलाउ ही नहीं करेंगी। कई स्टेट्स आर फ्लेक्सिबल, जैसे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, पर कई स्टेट्स फ्लेक्सिबल नहीं है। ये चीजें आपने बहुत समझनी जरूरी ये है भाई, क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल आपको इन्विटेशन आ गया, आपको वीजा अप्लाई कर दिया, जो भी चीज है, जो आपको इन्विटेशन आ गया, नॉमिनेशन आपकी अप्रूव हो गया, उसके बाद आपने वीजा नहीं डाला, जो क्यों भी रीजन है व्हाटएवर, तो उसके बाद आपको ये भी बताना चाहिए कि मेरे को दूसरा इन्विटेशन आएगा कि नहीं आएगा। कई स्टेट्स परमानेंटली भी डिसेबल कर देती है। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अदरवाइज एक होप में बैठे रहेंगे। अब इसमें समझना क्या जरूरी है, पहले तो ये समझिए कि 190 और 491 का डिफरेंस आपको पता चल गया आज। और दूसरी बात क्या कि जो 190 के रूल्स क्या है, 491 के क्या रूल्स है। 190 की कितनी स्ट्रीम्स है, 491 की कितनी स्ट्रीम्स है। अब जो इन्विटेशन आ रहे हैं वो कौन सी सब क्लास के आ रहे हैं, कौन सी स्टेट में आ रहे हैं, और उसमें से जो स्ट्रीम है वो किसको प्रायोरिटी दी जा रही है। जब ये चीजें को आपको आंसर मिल गया, जो ये चीजें आपने समझ ली, तो आपको खुद ही एक चीज का आंसर मिल जाएगा। आपको हमें पूछना नहीं पड़ेगा बार बार। आप समझ रहे हो? तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि भाई आपको स्ट्रीम्स की गहराई में जाना और उसके बाद उनके प्रायोरिटी एट्रीब्यूट को कंसीडर करना। आप देख ले तो इन्विटेशन आया, पर आपको ये नहीं देखते कि कौन से सब क्लास के लिए आया। अगर फॉर एग्जाम्पल 491 के लिए आया, तो आपकी ये भी जानना कि 491 की कौन सी स्ट्रीम के लिए आया। जैसे आपको पता है न्यू साउथ वेल्स की 3 स्ट्रीम्स है। ऐसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप इस वीडियो से आपको ये चीज की क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी नहीं मिली तो हमारे 2 ऑफिस है, एक टुंगेबी में है, एक पैरामेटा में। मिल लेते हैं, आपको वो भी क्लियर कर देंगे। थैंक यू।